अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन। देखिए, प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो प्रिपरेशन डिस्कस की जाएगी उसका नाम है डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में जैसा कि आपको आइडिया होगा, हर कॉर्नर पर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इसमें हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब हमने करवाना क्या है? डीहाइड्रोजिनेशन। डी मींस क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रोजिनेशन मींस हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम या पलाडियम ओवर 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हर कॉर्नर से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और यहां हमारे पास आप कह लें बॉन्ड्स एक डबल और एक सिंगल इस तरह से बन जाएंगे और हर कॉर्नर का एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और तीन मॉलिक्यूल इस तरह से किसके बन जाएंगे जी? हाइड्रोजन के। तो साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द बेंजीन। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रिपरेशन की, फ्रॉम एसिटाइलिन। जैसा कि आपको आइडिया होगा, एसिटाइलिन इथाइन को कहते हैं। एसिटाइलिन में बात करें तो मेरे पास तीन मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे एसिटाइलिन के। मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये जो बॉन्ड्स हैं वो आप कह लें, मैं कहता हूं शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे पास डबल बॉन्ड वो जनरेट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। यहां आप कह लें ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द डबल बॉन्ड। ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया और इस दौरान हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट है। ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट है ओवर 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आप लोगों ने यही प्रिपरेशन प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ी हुई है, जहां पे कॉपर ट्यूब इस्तेमाल होती है और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। एक बात याद रखिएगा, जब कैटलिस्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है तो टेम्परेचर कम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट इज मच मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द कॉपर ट्यूब। तो सेकंड प्रिपरेशन थी फ्रॉम एसिटाइलिन। थर्ड प्रिपरेशन टू प्रिपेयर द बेंजीन इज फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन से, जब हम अल्केन से बात करते हैं तो मेरे पास एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड एन हेक्सेन है और मैं एन हेक्सेन को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं। ये एन हेक्सेन है। अब ये एन हेक्सेन जो होगा, आपने याद रखना है कि ये क्या करेगा? एन हेक्सेन डीहाइड्रोजिनेशन करेगा। एक एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। शुरू में ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में, बाद में हर कार्बन से एक एक मजीद हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर टोटल हमारे पास 8 हाइड्रोजन के एटम्स या 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और यहां पे हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो Cr2O3 Al2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड
और सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है जी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ आप देख लें, मैंने कहा जी शुरू में एक एक हाइड्रोजन, बाद में मजीद हर कॉर्नर से एक एक हाइड्रोजन, तो इस तरह से हमारे पास ये जो कंपाउंड है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द बेंजीन। अब यहाँ मैंने किया क्या है, यहाँ मैंने याद रखिएगा स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन था यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो था उसको बेंजीन में कन्वर्ट किया है। और आपने याद रखना है कि कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इनटू द बेंजीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। इसको हमने एरोमेटाइजेशन कहना है। अगर मेरे पास यहाँ पे एन हेक्सेन की बजाय एन हेप्टेन होता तो सेम रिएक्शन होना था, लेकिन यहाँ पे रिंग में 6 कार्बन ही आने थे, जो 7th कार्बन होना था वो इसके ऊपर आप कह लें सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में चला जाना था। वजह ये है कि 6 कॉर्नर आप कह लें कंपाउंड स्टेबल होता है, जबकि 7 कॉर्नर कंपाउंड जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। और 6 कॉर्नर स्टेबल होने की वजह अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशंस की। लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन। देखें, जब हम लेबोरेटरी प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो प्रिपरेशन आती है फ्रॉम द सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, from salt of benzoic acid या by using soda lime। देखें जी, ये हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट सोडियम बेंजोएट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के आप कह लीजिए जो कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। ये यहां से रिमूव होगा और हाइड्रोजन यहां पे इसकी जगह पे आ जाएगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द बेंजीन और Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम बेंजोएट कन्वर्ट हो रहा है इनटू द बेंजीन फ्रॉम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देखिए जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब हम बात करते हैं, बेंजीन के ऊपर SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच होता है। हम इसका बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं ये क्या बन जाएगा, H2SO4 और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द बेंजीन। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड प्रिपरेशन है जी फ्रॉम फिनोल। इस केस में हम फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं विद जिंक डस्ट, और याद रखिएगा जिंक यहां पे एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये हमारे पास आप कह ले जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और बेंजीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल इसमें जिंक ने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे रोल प्ले किया, रिडक्शन करवाई, और डिस्टिलेशन से हम इसमें से इसकी सेपरेशन करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन वो है वर्ड्स सिंथेसिस।
वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन से, याद रखिएगा वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है। दरअसल वर्ड सिंथेसिस जो होती है वो सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग द ईथर एंड सोडियम मेटल। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अल्काइल बेंजीन प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम हैलोजिनेटेड बेंजीन। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन है और मैं इसका मिथाइल या इथाइल ब्रोमाइड, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच करना चाह रहे हैं, रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ और ईथर एज अ सॉल्वेंट इसमें रोल प्ले कर रहा होता है। आप यहां पे देख सकते हैं ये Br और Na मिलकर NaBr बना देगा। डेफिनेटली 2 Br हैं तो हमें इसके लिए 2 Na की जरूरत पड़ेगी। तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द इथाइल बेंजीन प्लस 2 NaBr। तो आप लोगों ने याद रखना है कि वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन इज एक्चुअली यूज्ड टू प्रिपेयर द अल्काइल बेंजीन। तो ये हमारे पास क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। उम्मीद है आप लोगों को इनके लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।